वेलकम बैक टू इंग्लिश ब्रीज चैनल। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं द थर्ड लेवल बाय जैक किनी। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पे सोचता है, यानी कि ये वर्क कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइकोलॉजी से रिलेटेड है। थर्ड लेवल क्या है, एक ओवरव्यू देखते हैं। इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट एन ऑर्डिनरी मैन नेम्ड चार्ली। यहाँ पे एक साधारण व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ली। साधारण का मतलब ये जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, आम लोग, उसी हिसाब से वो भी व्यक्ति, उसका नाम चार्ली है। Who discovers a mysterious third level at Grand Central Station, New York। मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमयी, एक रहस्यमयी थर्ड लेवल डिस्कवर करता है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अ लेवल दैट सपोजली डजंट एग्जिस्ट, और ये वो लेवल है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिस थर्ड लेवल लीड्स टू द ईयर 1894, और कौन से ईयर में पहुंच जाता है, 1894। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि उस थर्ड लेवल पे वो कौन से साल में पहुंचता है, 1894 में। दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट टाइम ट्रेवल। ये स्टोरी केवल समय ट्रैवलिंग पे नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ पीपल यूज इमेजिनेशन और फैंटेसी टू एस्केप मॉडर्न डे स्ट्रेस। किस तरह से कोई व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन से या फैंटेसी से, यानी कि जैसे आप लोग परी और जिन क्या कहते हैं या अलादीन, ये सब देखते हैं, ये सब फैंटेसी स्टोरी होती है। तो आप सोचते होंगे, कुछ लोग सोचते होंगे काश हम किसी टाइम पे राजा होते या हम किसी टाइम पे रानी होते, इस तरह की चीजें सोचते। क्यों? क्योंकि आज के टाइम का जो स्ट्रेस है, जो दिक्कतें हैं, जो प्रेशर है, उसको इंसान भूलने के लिए इस तरह की इमेजिनेशन करता है। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स पहले बात करते हैं। मेन कैरेक्टर है चार्ली, जो कि 31 ईयर ओल्ड मैन है। वो बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस, जो विश्वास रखता है कि वो क्या है, थर्ड लेवल होता है, ये चीज वो विश्वास रखता है। ही इज अ नॉस्टैल्जिक एंड एंग्शियस अबाउट द मॉडर्न वर्ल्ड। नॉस्टैल्जिया क्या होता है, अपने पुराना कुछ याद करना, मेमोरीज में खोए रहना। जैसे हम अभी बड़े हो गए हैं तो हम अपने बचपन को याद करते हैं, कुछ ऐसे पल अच्छे बुरे उनको याद करना क्या होता है, नॉस्टैल्जिक। एंड एंग्शियस अबाउट द मॉडर्न वर्ल्ड, और जो आज का समय है उसके लिए हम क्या है, एंग्शियस है, थोड़ा सा परेशान है, स्ट्रेस में है। लुइसा यहाँ पे जो है वो कौन है, चार्ली की वाइफ है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है एंड सपोर्टिव है। मीन्स वो अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है हर चीज में, मेंटली, ताकि वो उसको स्टेबल बना पाए। सैम चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक दोस्त है उसका, जो उसे हेल्प कर रहा है। जैसे हमारे सबके अपने होम डॉक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से वो साइकेट्रिस्ट है, दोस्त है। मगर बिलीव्स चार्ली जस्ट एस्केपिंग, और उसे विश्वास है कि चार्ली सिर्फ सच्चाई से, यानी जो प्रेजेंट टाइम की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे भागने की कोशिश कर रहा है। इसकी थीम्स क्या है, एस्केप फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से भागना। कौन भाग रहा है, चार्ली। वो किसके, मॉडर्न वर्ल्ड के स्ट्रेस और प्रेशर से भाग रहा है। टाइम ट्रेवल एंड फैंटेसी, यहाँ पे टाइम ट्रेवल और फैंटेसी की बात है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। वो उसको इमेजिन कर रहा है और उसी पर रिएक्ट भी कर रहा है। नॉस्टैल्जिया, चार्ली लॉन्ग्स फॉर अ सिंपलर पीसफुल टाइम, क्योंकि यहाँ पे ईयर की भी बात हुई है 1894 की, तो वो उस समय के पीसफुल टाइम को याद कर रहा है। साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, द स्टोरी लीव्स इट्स अनक्लियर वेदर द थर्ड लेवल इज रियल और जस्ट इन चार्लीज माइंड। यहाँ पे ये बात सोचने वाली है कि जो थर्ड लेवल है वो क्या है, क्या वाकई में एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ चार्ली के दिमाग का एक खेल है। अब आइए एक समरी देखते हैं जो बहुत ही आसान सी है। सेटिंग इसकी कहाँ है, ये बच्चों ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको पूरी स्टोरी बताई है। इस स्टोरी से आप पूरे क्वेश्चन आंसर अपने कवर कर सकते हैं कि चार्ली की प्रॉब्लम क्या है, या उसकी वाइफ का नेचर क्या है उसके प्रति, या उसका दोस्त जो है किस तरह सपोर्टिव है। तो इसमें आपको पूरी चीज एक समराइज्ड वे में हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे सेटिंग क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में है। प्रेजेंट डे अराउंड द 1950s एंड सडनली, इस समय पे ध्यान रखिएगा, जो चार्ली इस समय पे जिस टाइम पे वो रह रहा है वो क्या है, 1950 का समय है। और वो सडनली किस बारे में सोचने लगता है, 1894, यानी कि नॉस्टैल्जिया में चला जाएगा, नॉस्टैल्जिया में चला गया 1894, और उसी फैंटेसी और उसी मिस्टीरियस
स्टेशन के बारे में सोच रहा है। पार्ट 1 चार्लीज डिस्कवरी। क्या करता है? चार्ली टेल्स अस ही वंस गॉट लॉस्ट एट, अब वो बता रहा है कि मैं पहली बार कहाँ खो गया था, सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो न्यूयॉर्क में, वहां पे खो गया था। एंड एंडेड अप व्हाट ही कॉज, और उसको वो लास्ट में बोलते बोलते क्या बोल देता है? थर्ड लेवल। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज सपोज टू हैव ओनली 2 लेवल्स, क्योंकि जो ओरिजिनल स्टेशन है जो रियलिटी में है समय पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, आप लोगों ने सबने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, जब वहां पे वो डंबलडोर से मिलता है, एक पूरा व्हाइट सीन होता है, वहां पे हैरी पॉटर मिलता है और वोल्डेमॉर्ट उसकी चेयर के नीचे पड़ा होता है, तो वो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल ही का सीन है, इसी का स्टेशन का। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके केवल 2 ही लेवल बने हैं, तीसरा कोई लेवल ही नहीं बना है। और 2 लेवल कैसे? एक लोकल ट्रेन के लिए है, दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए, यानी कि जो लोकल जो उसी शहर में चलती है और जो दूर से लंबी ट्रेनें करके आती है, एक टर्मिनल उसका बना, यानी केवल 2 ही लेवल्स बने हैं, तीसरा कोई लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट एग्जिस्ट किसके दिमाग में है? वो चार्ली के दिमाग में एग्जिस्ट कर रहा है। बट समाउ, लेकिन फिर भी चार्ली थर्ड लेवल को ढूंढता है। इट लुक्स वेरी ओल्ड फैशन, लगता है कि जैसे कोई वो बहुत ही पुराने टाइप पे है। पीपल ड्रेस्ड, अब वो बता रहे कि उस टाइम पे क्या क्या है, 1890s के लोग कपड़े पहने हुए हैं। गैस लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे आज हम लोग बल्ब वगैरह यूज करते हैं इलेक्ट्रिक, उस तरह की नहीं, गैस लाइट्स हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर एड छपे हुए हैं। ट्रेन टिकट्स फॉर जस्ट अ फ्यू सेंट्स, ट्रेन जो टिकट्स उनका बहुत ही कम चार्ज है, फ्यू सेंट्स यानी कुछ ही पैसे हैं। चार्ली बिलीव्स ही हैज डिस्कवर्ड अ रियल गेटवे इनटू द पास्ट, और उसे ऐसा लगता है कि उसने कोई असली रास्ता खोज लिया है 1894 में जाने का, यानी कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने जो थर्ड लेवल है वो एक पैसेज उसने खोज लिया है जो उसे सीधे कहां ले जा रहा है, 1894 के ईयर में। दूसरा पार्ट आता है चार्लीज डिजायर टू स्केप। चार्ली की इच्छा क्या है? वहां से भागना, वहां से बचना। चार्ली थिंक द पास्ट वॉज पीसफुल एंड सेफ, जैसा कि हम लोग सभी सोचते हैं जो हमने देखा नहीं वो अच्छा होगा, ये हम सबकी मेंटालिटी है। आज से कुछ साल पहले जब हम पैदा भी नहीं हुए हो तो हमें लगता है कि सब चीजें बड़ी आसानी से, पहले पढ़ाई भी आसानी से होती, सब कुछ आसान होता, बट हमको नहीं पता उस टाइम पे क्या ही सिनेरियो होता होगा। तो इसीलिए चार्ली भी वैसा ही सोचता है कि जो पास्ट होगा वो कैसा होगा, पीसफुल और सेफ होगा, अनलाइक द मॉडर्न वर्ल्ड। जबकि जो आज का समय है कैसा है, वॉर का, टेंशन का, वरीज का। आज हम सब, आप लोग पढ़ रहे हो, 12th का पेपर तैयार कर रहे हो, आपके लिए क्या बहुत ही टेंशन, बहुत पैनिक की मेरे नंबर अच्छे है, मेरी एकेडमिक्स अच्छी बने, इधर उधर झगड़े दंगे सब देख ही रहे हैं। और पेरेंट्स भी या आप भी सभी में किसमें चिंताओं में घिरे रहते हैं कि आप क्या, आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट, यही सवाल हमेशा घूमता रहता है। He dreams of moving to 1894, अब वो कहाँ पे सपना देख रहा है, किस चीज का आगे बढ़ने का, उसी ईयर का 1894, और किसके साथ, अपनी वाइफ के साथ, लुइसा के साथ। एंड लिविंग अ क्वाइट लाइफ इन अ स्मॉल टाउन लाइक गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। ये गेल्सबर्ग में रह रहा है, अपनी वाइफ के साथ में एक शांति प्रिय जिंदगी छोटे से टाउन में बिता रहा है। He tries to buy tickets for Galesburg at the third level, but he doesn't have the right kind of money, यानी कि आज के, अब वो उसी समय के हिसाब से पैसा टिकट का दे रहा है जो थर्ड लेवल पे वो पे कर रहा था, क्योंकि बहुत कम सिक्कों में उसे टिकट मिल रही थी, तो उसी चीज को एज्यूम करते हुए वहां पे वो टिकट खरीदना चाह रहा है। लेकिन भाई मॉडर्न करेंसी क्या है, अगर आज आप 20 पैसा 50 पैसा चलाना चाहो तो क्या वो चलेगा? नहीं, बट आज से कुछ साल पहले आप चलाना चाहेंगे तो वो चलेगा। तो वही चीज कर रहा है कि वो 1894 के हिसाब से वहां पैसा देना, डजंट मैच वो मॉडर्न करेंसी उस थर्ड लेवल पे देना चाह रहा है। मतलब ये है वो इस समय पे गेल्सबर्ग पे रह रहा है और उस समय इमेजिनेशन उसी का है थर्ड लेवल पे, और वहां पे वो टिकट लेने गया है प्रेजेंट टाइम के अनुसार, और वहां पे जो करेंसी है वो 1894 के हिसाब से नहीं चल रही है। यानी कि मान के चलिए आज अगर आप 1000 का नोट है और आज आप इसे 1900 के 1900 के आसपास लेके जाएं तो वहां पे 1000 का नोट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उस समय 1000 के नोट छपते ही नहीं थे। अब आते हैं पार्ट 3 में, लुइसा एंड द साइकेट्रिस्ट। चार्ली ने जब अपने दोस्त सैम को इस बारे में बताया, जो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है, अबाउट द थर्ड लेवल, उसने उसको बताया कि मैंने क्या खोजा, थर्ड लेवल खोजा जिसका सीधे गेटवे का 1894 में खुलता है। सैम सोचने लगता है चार्ली क्या कर रहा है, सिर्फ सोच रहा है ड्यू टू वर्क और प्रेशर, केवल प्रेशर्स और आज के समय की एंजाइटी के कारण क्या सोच रहा है
इस थर्ड लेवल के बारे में सोच रहा है। देखिए, जैसा हम सभी होते हैं कि जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम अपने ड्रीम वर्ल्ड को याद करते हैं, जो हमारा सपना रहता है या जिस समय के बारे में हम जैसा चाहते हैं, चिंताओं से मुक्त हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, इस तरह का सोचते हैं। तो वैसे चार्ली के बारे में वो सोच रहा है कि शायद वो आज के प्रेशर से और जो मॉडर्न एंग्जाइटी है उससे भागने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने थर्ड लेवल का इमेजिनेशन किया है। इवन लुइसा गेट्स वरीड, और जाहिर सी बात अब उसकी वाइफ भी बहुत परेशान इस चीज को सोच के टेल्स चार्ली टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट, कि चार्ली बंद करे ये सब थर्ड लेवल की बातें करना। लेकिन एकदम से एक ट्विस्ट आता है। क्या आता है वो आपको फोर्थ पार्ट में बताती हूँ। अ शॉकिंग रिविलेशन, एक शॉकिंग बात सामने आती है। चार्ली फाइंड्स अ लेटर डेटेड 1894, उसे एक लेटर मिलता है, कब का? 1894 का, हिडन इनसाइड वन ऑफ हिज ओल्ड स्टैम्प एल्बम, जो कहाँ छिपा हुआ था? एक उसकी पुरानी एल्बम में छुपा हुआ था। इट्स अ लेटर फ्रॉम सैम, हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और वो लेटर किसके पास से आया था? सैम के पास से आया था, जो उसका इस समय दोस्त है। Who has somehow reached the third level himself, और वो पता नहीं कैसे खुद वहां पे पहुंच गया थर्ड लेवल पे, एंड गॉन टू गिल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, और वो भी उसी समय में चला गया है। मीन्स जिस लेवल के बारे में चार्ली बात कर रहा था, इस समय पे जो उसका फ्रेंड है वो उसी लेवल पे पहुंच गया है 1894 पे, और उसे एक स्टैम्प मिला है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। दिस लेटर दिखाता है सैम बिलीव चार्ली, की सैम ने विश्वास किया था चार्ली के ऊपर, और इवन वेंट टू द पास्ट, और वो इस समय पे पास्ट में चला भी गया है। यानी कि जो उसकी वाइफ सोच रही थी सिर्फ थिंकिंग है, इवन उसका दोस्त भी सोच रहा था कि वो प्रेजेंट चीज को छोड़ के भाग रहा है, सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया में घूम रहा है, इमेजिनेशन में घूम रहा है। उसने उस पर ट्रस्ट किया और आज समहाउ वो गिल्सबर्ग इलिनॉइस 1894 में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। 4 पार्टों में डिवाइडेड है स्टोरी, जो मैंने आपको बताई है। इसको आप कायदे से देखिएगा, और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स है, इसे अगर आप अपने पेपर में कोट करके लिखते हैं तो यू विल गेट 100% फुल नंबर्स और हाई मार्क्स। जैसे कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। यानी कि आज का समय क्या है? फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। आप किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते, इवन आप अपनी लाइफ की गारंटी नहीं ले सकते। ये चीज दिखाई गई है फियर, डर, वॉर, वरीज को। चार्ली फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि चार्ली इसी चीज से बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ वो सर्वाइव कर रहा है इस समय। दूसरा, आई एम स्टिल फाइंडिंग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन समथिंग न्यू, और मैं अभी भी किसको ढूंढ रहा हूँ? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को ढूंढ रहा हूँ, जो कि कुछ नया है। क्योंकि उस नए में क्या है? वो थर्ड लेवल कितने? 2 ही है, बट उसने क्या ढूंढा है? थर्ड लेवल। जो दिखा रहा है स्टेशन क्या है? एक मेज, एक किसकी तरह? शीशा, उसकी तरह है, पजल की तरह है, जिसे वो ढूंढ रहा है। इट्स माइट बी हिडन प्लेसेस, हो सकता है वो क्या है? एक छुपा हुआ रास्ता हो, यानी कि एक छुपी हुई सोच हो। तीसरा, द थर्ड लेवल स्टिल देयर, थर्ड लेवल अभी भी है, एंड आई हैव बीन देयर टू। अब यहाँ पे सैम ने भी जस्टिफाई किया था लास्ट में, जैसा आपको पता है कि सैम कहाँ पहुंच गए? 1894 में। तो यानी कि उसने चार्ली पे यकीन किया, तो वो यही कह रहा है कि मैं अभी भी वहां पे हूँ। आई हैव बीन देयर टू, मैं वहां पे भी रह रहा हूँ, सैम कहता है। सिंबल्स क्या है? थर्ड लेवल स्केप फ्रॉम स्केप है रियलिटी से, हिडन से सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि ऐसा माइंड जो आपका जागते हुए, या जैसे आप सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या है? कॉन्शियस माइंड में जो भी बोल रही हूँ मुझे अच्छे से पता मैं क्या बोल रही हूँ। अभी यही चीज अगर मैं सो जाऊंगी और मैं कोई सपना देखूंगा, उसमें मैं जो ट्रैवलिंग करूंगी वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ट्रैवल करेगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, जो दिखा रहा है लाइफ की जर्नी को, कॉम्प्लेक्सिटी को और कंफ्यूजन को। क्यों कंफ्यूजन क्या है? थर्ड लेवल जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो दिखा रहा है लाइफ की जर्नी कैसी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत कंफ्यूजन भरी है। आज आप लोग चल रहे हो, उसके बाद आपको ये भी नहीं पता कि आगे आपको नेक्स्ट क्या करना है, या फिर आगे की आपकी लाइफ कैसी होगी। तो क्या है? कंफ्यूजन है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। 1894 क्या दिखा रहा है? अ पीसफुल आइडियलाइज्ड पास्ट, अ सिंबल ऑफ काम। यानी कि उसने जैसा सोचा कि 1894 क्या है? बहुत शांति प्रिय समय होगा, वहां के लोग बहुत शांत होंगे, बहुत सुकून से होंगे। तो 1894 ये आपको दिखा रहा है। स्टैम्प कलेक्शन, नॉस्टैल्जिया कलेक्शन टू हिस्ट्री, क्योंकि उसे एक स्टैम्प कलेक्शन मिलता है, वो पुरानी चीजों को कलेक्ट करता है, तो उसी में एक स्टैम्प कलेक्शन यानी कि एक लेटर जिसका मिलता है, किसका? सैम का, जिस वजह से उसे पता लगता है कि वो भी वहां पहुंच गया है। तो उसकी एक आदत भी है कि वो स्टैम्प कलेक्ट करके रखता है।
अब यहाँ पे जो मैसेज देना चाहते हैं जैक फिनी, सजेस्ट दैट पीपल ऑफन विश टू एस्केप, क्योंकि ज्यादातर हम हो या आप हो सच्चाई से क्या करते हैं, भागना चाहते हैं। अगर कोई तकलीफ पल वाला भी पल होता है तो हम उसको किसी न किसी रिलेट करके अपने आप को क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं। तो जैक फिनी ये बता रहे हैं कि ऑफन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी सच्चाई से जो रियलिटी वो देख रहे हैं उसे किसी इमेजिनेशन से या पुरानी यादों से क्या करते हैं, उसे हटाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से और हैप्पियर तरीके से बिता सके। इट ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑन हाउ स्ट्रेस, फियर एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। आज की लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स है ये आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कितनी स्ट्रेस भरी है। हर एक पल नया डर एक सामने आता है हमारे पास। तो यानी कि हमारी लाइफ जो प्रेजेंट की है कैसी है, बहुत ही स्ट्रेस, फियर और कॉम्प्लेक्सिटीज है। कैन लीड पीपल टू ड्रीम, और यही कारण है जो हम किसमें, ख्यालों में खोते हैं या अपनी फैंटेसी स्टोरीज को बनाते हैं। अब यहाँ पे इस छोटा सा मैंने पूरा का पूरा चैप्टर, ये जो प्लॉट है इसका पूरा चैप्टर मैंने एक इसमें इमेज में आपको बना के दिया है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ये बहुत इजी है कि पूरे चैप्टर को एक आप बिल्कुल शॉर्ट वे में आप सामने रख सकते हैं। जैसे मेन कैरेक्टर कौन है, चार्ली, लुइसा। एक कैरेक्टर सैम है बट उतना मेन नहीं है। वो चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड है जो थर्ड लेवल डिस्कवर किया, लुइसा उसकी वाइफ है। इसका प्लॉट क्या है कि उसने थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में देखा है, वो वहां से मॉडर्न लाइफ से भागना चाहता है, ड्रीम करता है कहां पे रहने का, गेट्सबर्ग इलिनॉइस में 1894, जहां पे वो अपनी प्रेजेंट करेंसी लेके पहुंचता है। और डिस्कवर ये भी करता है लास्ट में कि जो कि शॉकिंग था कि थर्ड लेवल पे कौन पहुंच गया, उसका फ्रेंड सैम पहुंच गया। सेटिंग कहाँ है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि आज प्रेजेंट डे 1894 ये पूरी सेटिंग है। और उसके बाद में थीम्स क्या है, एस्केप फ्रॉम रियलिटी, टाइम ट्रैवल एंड फैंटेसी एंड नॉस्टैल्जिया, यानी पुरानी यादों में खोना, ठीक है, समय यात्रा और कहानियां बनाना और सच्चाई से भागना। तो देखिए बच्चों, मैंने ये पूरा जो ये प्लॉट है चैप्टर का एक इस इमेज में पूरा बता दिया है। तो अगर आप इस इमेज को भी देखते हैं तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ